दोस्तों आज पेश है तुलसी को मुंशी महाबली कुशाल। ये कवर चित्र है। दोस्तों शुरू करते हैं। माधव नगर के राजा मायाविंदर अपने पुत्र युवराज कुशाल के साथ सिरपा नदी के तट पर टहल रहे थे। पिताजी महाराज, नदी के उस पार सुजातपुर राज्य है कि घराने से हमारी क्या शत्रुता है। हमारे राजवंश और सुल्तानपुर के राजवंश में शत्रुता कब से चली आ रही है? क्या आप इस विषय में कुछ बताएंगे? युवराज, समय आने पर तुम्हें इस विषय में सब कुछ बता देता, पर चूंकि आज तुमने इस विषय में पूछा है तो बताता हूँ। सुनो, इस शत्रुता का जन्मदाता हमारे पुरखे रहे हैं। हमारे वंश ने उस समय तत्कालीन राजा सुल्तान शुजातपुर के राजा के घोर शत्रु राजा महिपालपुर के राजा के साथ साथ दिया था। हमारी और महिपालपुर के राज्य की सेना मिलकर भी सुल्तानपुर राज्य पर आक्रमण किया था, पर सुल्तानपुर की सेना के सैनिक इतने जुझारू थे कि उन्होंने दोनों सैनिकों को छक्के छुड़ा दिए। बस तभी से महिपालपुर के राज्य के साथ हमारे राज्य की भी सुल्तानपुर के राजवंश से शत्रुता रखते हैं तथा ब, बस तभी से नदी पर एक सुल्तानपुर और दूसरी तरफ माधवपुर नगर होने से दोनों राज्यों के बीच की खाई बरसों से और गहरी होती चली जा रही है। कुछ भी कहिए पिताजी, महाराज, पर हमारे पुरखों ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम ठीक कह रहे हो युवराज कृष्ण। हमें अपनी आसपास के राज्यों से शत्रुता स्थान पर मित्रता रखनी चाहिए, न कि जाने कब से किसकी सहायता की आवश्यकता पड़ जाए। पिताजी महाराज, क्या आप चाहते हैं कि हमारी सुल्तानपुर राज्य वालों से बरसों की चली आई शत्रुता समाप्त हो जाए? पिताजी महाराज, यदि आप आदेश दें तो सुल्तानपुर जाकर मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं। काश ऐसा हो पाता पुत्र, लेकिन कैसे? पिताजी महाराज, मैंने सुजातपुर जाकर सुजातपुर के राजा को अपने पुरखों द्वारा की गई गलती की क्षमा मांगूंगा और तभी हमारा और आपसी बैर समाप्त हो जा सकता है। नहीं युवराज, तुम नहीं, कहीं नहीं जाओगे। हमारे राज्य में किसी भी व्यक्ति को देखते ही सुजातपुर वाले लोग आग बबूला हो जाते हैं। तुम्हारे परिचय पाते ही तुम्हें वे भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। पिताजी महाराज, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरी जान जाकर भी यदि दोनों राज्यों में शत्रुता समाप्त हो जाती तो मुझे खुशी होगी। राजकुषाण माथुर नगर राज्य का राजवैद्य कुल दीपक हो। तुम्हें बुझाने देने के लिए हमारे राज सुल्तानपुर कैसे भेज सकता हूँ? और तुम यह न बूझो कि आजकल विभिन्न प्रकार की शिक्षा अतुक ऋषि कुल गुरु जी कहकर ग्रहण कर रहे हो और आजकल 15 दिन के अवकाश पर हमारे यहाँ आए हो। तुम ये सब बातें भूल कर केवल शिक्षा ग्रहण करने में अपना मन लगाओ, ताकि शिक्षा ग्रहण करके तुम माधव नगर को लौटो। जी पिताजी महाराज। सूर्य युवराज किसान 15 दिन अवकाश माया माधव नगर में बिताकर कृष्ण ऋषि के गुरुकुल में वापस लौट गया आया। वह हर समय बस यही सोच में रहता, माधव नगर पर वह सुल्तानपुर का राज्य के बीच उत्पन्न हुई स्वतंत्रता किस न किसी तरह समाप्त होनी चाहिए, लेकिन कैसे? वह पूर्ण कृत ऋषि से विभिन्न शिक्षाएं सीखने में जुट गया। शाबाश युवराज कृष्ण, शाबाश। और वह युवराज तुमसे तो बहुत अच्छा निशान लगाते हो। और इस विद्याओं के अलावा कृष्ण ऋषि ने उसे ज्ञान की शिक्षा भी देते। मनुष्य को अपने मन दर्पण के अभाव पर कभी भी नहीं आना चाहिए। यदि उसके मन में कभी दर्पण दृश्य आया तो उसका तनिक पतन होगा, आरंभ हो जाएगा। एक दिन जब कृतार्थ ऋषि उसे ज्ञान की शिक्षा दे रहे थे तो गुरुदेव, मैं आपके कुछ पूछना चाहता हूँ। पूछो। गुरुदेव, ईश्वर
ने मनुष्य को पृथ्वी पर किस लिए भेजा है? आपस में मिलजुल कर प्यार से रहने के लिए, पृथ्वी पर चारों ओर भाईचारा फैलाने के लिए। फिर भी मनुष्य आपस में क्यों लड़ते हैं? क्यों एक राजा दूसरे राजा से लड़ता है? क्यों निर्दोष लोगों को खून व्यर्थ में बहाया जाता है? गुरुदेव सुनो, यह एक मनुष्य की मूर्खता है युवराज। वह ईश्वर के सर्वाधिक रचना की नादानी से तोड़ता पड़ता है। कृता ऋषि कृपाण के प्रश्न के उत्तर दे तो दिया, लेकिन कृपाण के मन चौंक कर उस ओर देखा। लेकिन युवराज, तुम्हें यह प्रश्न किया किस संदर्भ में पूछा था? ऐसे ही गुरुदेव, मन में प्रश्न का उत्तर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई, आपसे प्रश्न पूछ लिया। नहीं कृपाण, इसमें कोई अवश्य भेद है। मैं देख रहा हूँ जब से तुम माधवनगर से वापस गुरुकुल लौटे हो, तब से कुछ उदास एवं स्वयं में खोए हुए रहते हो। बताओ इसका क्या कारण है? देखो, मुझसे कुछ न छुपाओ। गुरुदेव, आपकी अनुभूतियाँ के में चाहकर भी आप अपने मन को व्यथा न छुपा पाया। मैंने यह जान लिया है गुरुदेव। मैं चाहता हूँ जैसे भी हो, सुजानपुर और मिथ्यापुर के बीच चली आ रही दुश्मनी समाप्त हो जाए। ओह, यह बात तो तुम्हारे महाराज की आखिरकार विषय में बता दिया। हाँ गुरुदेव, मुझे पिताजी ने महाराज ने इस विषय में पता लगा। गुरुदेव, वर्षों पूर्व हमारे पूर्वजों ने सुल्तानपुर वाले के साथ छल किया था। इस छल को उत्पन्न द्वेष को समाप्त करना चाहता हूँ। लेकिन कैसे करोगे यह सब? यह समझ में नहीं आ रहा गुरुदेव। कृपाण, इसके लिए तुम्हें सुजातपुर जाना होगा और वहां जाकर जैसे भी हो वहां के राजा चित्रसेन चित्रमिर्सन के दिल जीतना होगा। यही सब सरल उपाय है। गुरुवर, आप मुझे मार्ग दिखाइए जिस पर चलकर मैं इस कार्य को पूरा कर सकूं। युवराज कृष्ण, हमारे विचार जानकर तुम्हें बहुत ही प्रशंसा हुई। यदि इस विषय में पहले ही किसी ने सोचा होता तो दो राज्य की शत्रुता कभी भी समाप्त हो जाती। सुनो युवराज, आप 15 दिन के के बाद सुजातपुर राज्य के शाही अखाड़े में शाही कुश्ती होने वाली है। तुम्हें वहां जाकर दंगल में भाग लेना होगा। लेकिन गुरुदेव, जहां तक मेरा अनुमान है, वह दंगल तो विश्व प्रसिद्ध मल्ल मल्ल भाग लेती हैं। इसमें सामने भला मैं क्या टिक पाऊंगा? मनुष्य में यदि इच्छा शक्ति न हो तो वह असमय असंभव कार्य कर सकता है। फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है गुरुदेव, मेरी बात ध्यान से सुनो। कृष्ण, सुजातपुर के राज्य का भीम मल्ल बहुत ही ताकतवर है। बहुत जोड़ का मल्ल है। उसके जोड़ का मल्ल इस पृथ्वी पर अन्य कोई दूसरा नहीं है। वह हर वर्ष भीमा मल्ल का शाही कुश्ती की प्रतियोगिता को जीतता चला आ रहा है। तुम्हें उसे अविजित मल्ल को हरा कर सुजातपुर राजा के तिलस्म का दिल जीत का अपना सतान बनाना है। जी गुरुदेव, ऐसा करने पर पश्चात तुम्हें सुजातपुर राज्य में ही रहकर ऐसा कोई कार्य करना है जिसे राजा तिलस्म तुम्हारे ऋणी हो जाएं। कृपाण ने यह सब समझा बुझा कर कृतज्ञ ऋषि उसने एक जड़ी बूटी को पीसा और तत्पश्चात उस जड़ी बूटी के लेप से कृष्ण के समस्त शरीर पर लगाया। कृष्ण का दुर्बल जड़ी बूटी के लेप से तुम्हारा शरीर अब वज्र के समान कठोर हो गया है, लेकिन अब तुम्हारे शरीर पर कोई भी अस्त्र अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। इसके साथ ही तुम्हारे शरीर पर जड़ी बूटी के प्रभाव से असीम बल आ गया है, जिसके कारण तुम सहज ही बीमा मल पर विजय प्राप्त कर सकते हो। गुरुदेव, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मुझे आपकी इतनी कृपा की। कृपाण कृष्ण, तुम आज ही सूर्यपुर के लिए प्रस्थान कर दो, तभी 15 दिन पश्चात सूर्यपुर में होने वाली शाही प्रतियोगिता में शामिल हो पाओगे। आज ही। लेकिन गुरुदेव, पिताजी और महाराज से मिलने यहाँ आने वाले हैं। उन्हें गुरुकुल
में न पाकर क्या सोचेंगे गुरुदेव? उनकी चिंता न करो कृष्ण, मैं उन्हें संभाल लूँगा। और किसान ऋषि के चरणों की आशीर्वाद लेकर कृपाल ऋषि उसी समय सुजातपुर पैदल रवाना के लिए हो गए। जाओ किसान, तुम एक नेक काम के लिए पूरा करने जा रहे हो, तुम्हें भगवान तुम्हारे कार्य में सफलता प्रदान करेंगे। किसान किसान नदी, नाले, वन इत्यादि को पार करता हुआ अपनी धुन में आगे बढ़ता चला जा रहा था। अगले दिन प्रातः ही माल्य नगर के राजा माधव सेन कृपाल ऋषि के आश्रम में पहुंचे। प्रणाम गुरुवीर, चिरंजीव भव रहो राजन। क्या युवराज कृपाण से मिलने आए हो? हाँ गुरुदेव, लेकिन वह तो इस समय गुरुकुल में नहीं है राजन। कहाँ गए हैं गुरु? कहाँ गया है युवराज? राजन, मैं युवराज कृपाण को संसार की समस्त विद्याओं को अच्छी तरह प्रागत करना चाहता था, इसलिए मैंने उसे यहाँ से 150 योजन दूर एक गुरु भाई के आश्रम में शिक्षा के लिए भेजा है। ओह, इतनी दूर? राजन, यदि आप इसे ठीक न समझते हो तो उस युवराज को वापस बुला लेना देता हूँ। नहीं नहीं गुरुदेव, मैंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन युवराज कब तक वापस आ जाएंगे? उसको 1 वर्ष लग सकता है, 2 वर्ष लग सकते हैं, 3 वर्ष लग सकते हैं राजन। ठीक है गुरुदेव। राजन, युवराज को वहाँ की विद्या ग्रहण करने दीजिए। और अपने एक प्रश्न है आपसे गुरुदेव, आश्रम का पता बता दीजिए जहाँ गुरु कृष्ण अपने हेतु के मेरा पुत्र चाह करेगा तो युवराज से मिल पाऊंगा। क्षमा करें राजन, मैं नहीं चाहता कि आप वहाँ जाकर युवराज से मिले। राजन, मैं चाहता हूँ युवराज वहाँ एकात्रित होकर शिक्षा ग्रहण कर ले। आप जब उससे मिलने जाओगे तो उसकी ये कर्ता भंग होगी। यह क्यों गुरुदेव? और उसकी शिक्षा व्या ध्यान पड़ेगा, इसलिए हम आपको उस आश्रम का पता बताने में असमर्थ है। ठीक है गुरुदेव, युवराज के हित के लिए मैं उसे कुछ वर्षों के लिए दिल पर पत्थर रखकर युवराज की जुदाई सहन कर लूँगा। कृतज्ञ ऋषि को प्रणाम कर मत्स्यसेन वहाँ से मत्स्य नगर के लिए लौट गया। हे भगवान, मुझे क्षमा करना, मैंने राजा मात्स्यचंद्र से झूठ बोला। पर मैं जानता हूँ युवराज कृष्ण के एक अच्छे कार्य के लिए सुजातपुर गए हैं। अच्छे कार्य के लिए झूठ बोलने की कोई बुराई नहीं होती। 15 दिन बाद कृष्ण सुजातपुर में पहुंचा। शाही अखाड़े में भीम मल के अन्य मल से भरा हुआ था। शाबाश भीम, शाबाश भीम, क्रुद्ध मल के चक्के छुटा दिए। अगले ही पल, वाह भीमा, तुमने तो कमाल कर दिया। भीमा एक के बाद एक कई मल्लों को कुश्ती में पराजित करता जा रहा था। अंत में इस प्रतियोगिता से जीतने के लिए भीमा मल के मुकाबले में कोई लेने के लिए वाले सभी सीमा को हरा चुके हैं। कोई माई का लाल जो भीमा से टकराने की हिम्मत कर सकता हो। जब किसान आगे बढ़ा, महाराज, मैं भीमा के साथ कुश्ती लड़ना चाहता हूँ। तुम यहाँ हमारा बलिष्ठ पहलवान भीमा और तुम अपना अदना सा जवान हो। क्षमा करें, आप कुश्ती होने से पूर्व मेरी क्षमता को माप रहे हैं। ओह, तो बहुत गर्व है तुम्हें अपनी क्षमता पर। कौन हो तुम? महाराज, मेरा नाम कृष्ण है। मैं यहाँ अनाथ हूँ, रोजगार की तलाश में इस राज्य में से उस राज्य भटकता रहा हूँ। वाह, बहुत खूब। मेरी परिस्थितियों में भी तुम्हें हौसले बुलंद है, जो हमारे जांबाज भीमा से मल करना टकराने चले हो। महाराज, मैं विनम्रता से पूर्वक पुनः कह रहा हूँ, प्रतियोगिता से मेरी क्षमता को न मापिए। ओह, ऐसी बात है तो ठीक है, हम तुम्हें भीमा से मल करने कुश्ती लड़ने की अनुमति दे रहे हैं। किसान मन ही मन कृतज्ञ ऋषि को स्मरण किया और भीमा से मल में भिड़ गया। अगले ही पल किसान अखाड़े में भीमा मल के सामने खड़ा था। छोकरे, वापस लौट जा, क्यों मेरे हाथों मरना चलाया? यह तो वक्त बताएगा भीमा, कौन किसके हाथों मरता है। और कृष्ण के मन ही मन कृष्ण ऋषि का स्मरण किया और भीमा से मल में भिड़ गया। और एक दूसरे से टूटे दाव पेच आजमाते हुए दोनों भारियों परिस्थितियों में कभी एक दूसरा ओह। और जब किसान दाव तगड़ा पड़ा और टाक और गजब
का युग है तो गजब की फुर्ती है, लेकिन जब बीमा का भारी होता तो चारों छिड़क जाता। ओह बेचारा युवक, यह युग बीमा से नहीं जी सकता, यह कुश्ती बेमेल है। कहाँ बीमा कहाँ बेचारा किसान। दोनों कुश्ती वे पूरे 4 घंटे तक चली, लेकिन बीमा का सांस फूलने लगा। आह, आखिरकार हे उड़या और बीमा हार गया। किसान अनहोनी को संभव कर दिखाया था और अगले ही पल युवक ने दौड़कर किसान को अपनी कंधों पर बैठा लिया। तभी सुनो सुनो, मुकाबला भी खत्म नहीं हुआ। कुषाण तब त्रिंच ने कहा, कुषाण निश्चित ही तुम बीमा को परास्त कर चुके हो, लेकिन विजय हासिल करने के लिए तुम्हें अभी एक प्रतियोगिता और जीतनी है। आज्ञा कीजिए महाराज, मैं प्रतियोगिता में कौन सी है? सुनो कुषाण, तुम्हारे हमारे प्रतिद्वंदी को एक एक बच्चा दिया जाएगा, जिसका सिरा कुंद और दूसरा सिरा में मानदिंग छिन्न होगा। तुम्हें तुम्हारा प्रतिनिधि बख्तर पहने हुए होगा। प्रत्येक खिलाड़ी के बर्छे पर कुंदा सिरा अपने सीने पर रखा तथा नुकीला सिरा प्रतिद्वंदी के सीने पर रखा रखा रहेगा। दोनों प्रतिद्वंदी को अपने सीने की ताकत से बर्छे पर लगानी है। जिस किसी का भी बर्छा सीने में बर्छा पार होता वह प्रतियोगिता हारेगा और दूसरा जीत जाएगा। मुझे स्वीकार है महाराज। कवच पहने एक युवक किसान के सामने आ खड़ा हुआ। तुम्हें तुम्हें इसके साथ मुकाबला करना है किसान। कवच पहन लो और योद्धा से भिड़ जाओ। क्षमा करिए महाराज, मैं बिना कवच पहने ही इस प्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। क्या क्या महाराज? यह सुन लोग भौचक्के के रह गए। यह कैसा पागल है? यह लगता है यह युवक का दिमाग फिर गया। यह युवक जानबूझकर मौत को दावत दे रहा है। यह मुकाबला रोक देना चाहिए। शांत शांत प्रजावासी शांत। किसान की इच्छा यही है तो हम इसकी सम्मान करते हैं। किसान बिना कवच पहने ही योद्धा से मुकाबला करेगा। और त्रिभुसेन ने यही आदेश सुनकर दर्शक बेचैनी सी दौड़ गई। दूसरी ओर किसान अपने प्रतिद्वंदी का मुकाबला आरंभ हो गया। अरे, यह तो बर्छा की नोक किसान की त्वचा में घुसने लगी। कमजोर दिल वाले दर्शकों ने भय से सिर अपनी आंखें मूंद ली और किसान युद्ध में बर्छा कृपाल की त्वचा में प्रवेश करता चला गया। ओह! और सहसा दृश्य बदल गया। किसान की पसली की हड्डी ने बरसे को नोक लगा और अपनी ताकत दिखाई। छटाक! अगले ही पल अद्भुत और सिर दी। आ बल कवचधारी योद्धा गिर गया और पड़ा। ओह! महाबली किसान की जय। और किसान ने आगे बढ़कर मृत पड़े योद्धा की छाती से अपना भाला बाहर खींच लिया। और तत्पश्चात महाराज, आपके राज्य में कोई और बाहुली बचा हो तो वह भी जमीन पर बच्चे भाले खींच सकता है। और अचानक शक्तिशाली योद्धा बच्चे को जमीन से बाहर खींचने के लिए कोशिश करने लगे। ओह! लेकिन हर किसी असफलता हाथ लगी। यह देख महाराज, अपने राज्य का कोई बहादुर नहीं बचा। यह किसान ने एक झटके में जमीन में धंसे भाले को बाहर निकाल दिया। वाह महाराज, आपके राज्य में बाहुबलियों का तो मैंने बहुत धूल चटा दी। अब कोई प्रतियोगिता बाकी है रह गई नहीं किसान? नहीं, हमने अफसोस है तुम्हें तुम्हारी बातों पर कोरी बकवास माना था। वाकई तुम शेर दिल जाबाज किसान। तुम महाबली की खिताब देते हैं। साथ ही आज से तुम्हें आप विशेष अंगरक्षक नियुक्त करते हैं। महाराज, आपकी अंगरक्षक बनने में मुझे अपार खुशी होगी। और त्रिभुसेन ने रतन जलित हार माला कुषाण को पुरस्कार में दे दी। और कुषाण त्रिभुसेन
कि विशेष अंग्रेसर बन गया, उसके महल में रहने लगा। मेरी योजना का प्रथम चरण पूरा हो गया। राजा त्रिमसेन अपने दिल में अपनी जगह बना चुका हूँ। और कुषाण अब प्रतिदिन त्रिवेंद्रसेन के कक्ष की ओर जाने लगा और राजमहल में जनानी जोड़ी की सीमित मार्ग तक होकर गुजरता था। और एक दिन जब मार्ग से गुजर रहा था तो अनय ही उसकी निगाह ऊपर उठी। ओह, यह झरोखे में से कौन घूर रहा है? कौन है यह सुंदरी? किसान ने खड़े होकर झरोखे में जागती सुंदरी को देखने लगा। तो तभी कुषाण यह क्या गजब कर रहा है? तू अपनी अवस्था का ख्याल कर। तू राजकुमार बनकर नहीं, तू अब अंग्रेसर बनकर यहाँ आया है। और यह ख्यालाते बुरी तरह से पिटा गया और तुरंत ही वहाँ से आगे बढ़ गया। अगले वह रोज शयनकक्ष में लौटता। कौन है यह रहस्यमय सुंदरी जो मुझे घूर रही है? और अगले दिन जब किसान उसी मार्ग से होकर गुजरा, ओह, आज फिर वही रहस्यमय सुंदरी अपने स्थान पर मौजूद है। उस रात उसका मन बेचैन होने लगा। आखिर वह युक्ति कौन यहाँ खड़ी होकर मुझे क्यों घूरती रहती है? और तीसरे दिन उस स्थान पर गुजरने पर कृष्ण अपने अनुचर से कहा, जनानी जोड़ी पर यह कौन युक्ति है जो रोज यहाँ आकर बैठ जाती है और शाम तक होने तक पता लगाओ। जी कृष्ण। और संध्या होने पर सेवक या रहस्यमय युक्ति के विषय में पता चला। हाँ कृष्ण जी, वह राजकुमारी रूपमाला हवा खेरी करने के लिए झरोखे पर आ खड़ी होती है। ओह, तो राजकुमारी रूपमाला है जी। उस रात जब शयन कक्ष में लौटा तो रूपमाला वास्तव में हवाखोरी के लिए वहाँ खड़ी रहती है। यह उसका बहाना मात्र है, या कहीं मुझे देखने के लिए तो वहाँ नहीं खड़ी होती। और उधर जनानी रोडी पर, कृष्ण तुम क्या जानो, पहली नज़र में ही मैंने तुम्हें भामली को अपना दिल दे बैठी हूँ। तब से तुम्हारी सूरत मेरे दिल में समाई है। यह सोच रही थी किसान हमारा सेवक है, वह अपनी सीमा कभी नहीं लांघेगा, इसलिए मुझे कदम आगे बढ़ाना होगा। यह सोचकर उसने एक पत्र लिखने बैठ गई। और वह पत्र लिखने के पश्चात उसने अपनी अति विश्वसनीय दासी को बुलाया और यह पत्र पिताजी के महाराज के विशेष संग्रहित किसान को दिया हो। जी राजकुमारी जी। और लता सिर दी किसान के पास पहुंची, कुशाल के पास पहुंची और राजकुमारी जी, यह पत्र भिजवाया है। और आश्चर्य में डूबा कुशाल ने पत्र पढ़ा। महारानी महाबली कुशाल जी, क्या आप संध्या के राजमहल के उद्यान में मिलने आ सकते हैं? राजकुमार सुनता और पत्र पढ़कर कुशाल सोच में पड़ गया। राजकुमार जी मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? और कुछ देर सोचने के पश्चात राजकुमार जी से कहना, मैं शाम को उद्यान में आ जाऊंगा। दूसरे दिन संध्या वह राजकुमारी रूपमाला के सामने उद्यान में कुशाल उपस्थित था। राजकुमारी जी, आपने मुझे क्यों बुलाया? कुशाल, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। यह आप क्या कह रही हो राजकुमारी जी? हाँ कुशाल, मैं अपने प्यार का इजहार के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। राजकुमारी जी, आप कहाँ और मैं कहाँ, आप इसकी चिंता न करो। यह भेदभाव मिटा कर रहूँगी। राजकुमारी जी, आप अपने दास को इस योग्य समझा तो मेरी खुशकिस्मती है। नहीं कुशाल, खुशकिस्मती तुम्हारी नहीं मेरी है जो तुम जैसा महाबली मैं पास की। और उस दिन के बाद रूपमाला और कुशाल छिप छिप कर मिलने लगी। एक दिन, महाराज मैं कुछ दिन के लिए आप अवकाश पर बाहर जाना चाहता हूँ। कौन सा अवकाश काम कर रही हो कुशाल? महाराज, आज से 15 दिन पश्चात गुरु पूर्णिमासी आने वाली है। उस दिन मैं अपने गुरु के पास जाकर चरणों में शीश नवाना चाहता हूँ। ओह, पवित्र कार्य के लिए हम तुम्हें आवश्यक भेजेंगे कुषाण। और महाराज, मैं 1 माह पश्चात पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। और उसी संध्या कुषाण, तुम्हें 1 माह की अवधि कैसे सहन कर पाऊंगी? राजकुमारी जी, फिक्र न करो, मैं जल्दी ही वापस लौट आऊंगा, कोशिश करूंगा। और अगले दिन ही कुषाण सुजातपुर के लिए चल पड़ा। और उधर सुजातपुर राज्य में घोर शत्रु महापालपुर के राजा नरेंद्र सिंह अष्टचक नामक तांत्रिक अपने महल में बुलाया। तांत्रिक
भट्टाचार्य, तुम सुजातपुर के राज्य को हमारे पुरखों की समस्या से शत्रुता चली आ रही है। हम महिपालपुर वाले चारों भी सुल्तान को नहीं जीत पाए हैं। क्या तांत्रिक विद्या द्वारा ऐसी संभव हो सकता है कि हम युद्ध में सुल्तानपुर को हरा सकें? क्यों नहीं हो सकता महाराज, तांत्रिक विद्याओं से जो सब कुछ संभव किया जा सकता है। तो फिर तांत्रिक अष्ट चक्कर जल्दी ही कुछ ऐसा उपाय बताओ। लीजिए महाराज, यह नरमुंडों की माला लीजिए। यह माला तांत्रिक क्रियाओं द्वारा अभिमंत्रित हुई है। यह माला पहनकर आप निश्चित ही युद्ध सुल्तानपुर की सेना को हरा पाएंगे। ओह, और हाँ महाराज, इस माला जैसे ही आप धारण करेंगे वैसे ही सुल्तानपुर राज्य की सेना का आधा बल तुम्हारी सेना के ऊपर आ जाएगा। तुम्हारी सेना सुल्तानपुर किले में अधिक ताकतवर हो जाएगी। उस अवस्था में सुल्तानपुर की सेना निश्चित ही हार जाएगी। इस प्रकार महिपालपुर वाली वर्षों के साथ पूरी हो जाएगी महाराज। इस प्रकार महिपालपुर वालों की वर्षों के साथ पूरी हो जाएगी महाराज। ओह, यह भी तो यही तो हम चाहते हैं। और उसी दिन कैलाश ने अपनी सेना के साथ सुल्तानपुर राज्य की ओर कूच कर गई और शुजातपुर की सीमा पर कौशल नगर की सीमा पे पड़ाव डाल दिया। और शुजातपुर व महिपालपुर राज्य की सीमाओं में घोर युद्ध हुआ। चूँकि कैलाशपुर ने तांत्रिक द्वारा नरमुंडों की माला पहन रखी थी, इसलिए शुजातपुर की आधी सेना बल महिपालपुर की सेना में आ गया, जिससे सुल्तानपुर की सेना के पाँव उखड़ गए। ओह, क्या हमारी जाबाज सेना को पीठ दिखाकर युद्ध क्षेत्र से भाग रही है। और सिद्धि राजा तिलस्मसेन ने महिपालपुर के राजा कैसाल चंद को बंदी बना लिया। हाँ, आखिर हमारा सपना पूरा हुआ। और राजा बंदी बना के कैसालपुर सुजात के राजमहल में प्रवेश किया। ओह, यह सुंदरी कौन है? तिलस्मसेन, यह मेरी पुत्री है रूपमाला। ओह, तो अब ये मेरी पत्नी बनेगी? नहीं, ऐसा कदापि नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं ऐसा होगा? यह मत बोलो कि तुम मेरे बंदी हो। हमारे सामने जुबान खोलने की जरूरत तो हम तुम्हारी जुबान काट लेंगे। हे भगवान, क्या यह पापी कोलस की इच्छा पूर्ति होगी? हे भगवान, मेरी लाज बताना। सिरधीर कुषाण को यहाँ भेजो। और तिलस्मसेन, हम कल ही तुम्हारी पुत्री से विवाह करेंगे। और जिस दिन राजा तिलस्मसेन के बंदी बनाया, उसी दिन पूर्णमासी के दिन आश्रम में पहुंचा। गुरु, आपकी कृपा से मैं तिलस्मसेन के हृदय में स्थान बनाने में सफल हो गया हूँ। आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी योजना में आगे के चरण में भी सफलतापूर्वक कर सकूँ। सफलता तुम प्राप्त करोगे कुषाण, लेकिन उसे प्राप्त करने का अवसर भी पूछा है। वह कैसे गुरुदेव? सुनो कुषाण, तुम्हारी अनुपस्थिति में महिपालपुर राज्य का राजा सुल्तानपुर राज्य पर हमला कर दिया। तिलस्मसेन को युद्ध में हरा कर उसे बंदी बना लिया। ओह, क्या? हाँ कुषाण, इतना ही नहीं, राजा चंद्रसेन को राजकुमारी रूपमाला पर भी पड़ चुका है। वह उसे सपन रूपमाला के साथ विवाह करने जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गुरुदेव। सत्यता को कोई नकार नहीं सकता किसान, ऐसा ही हो चुका है। ओह, तब तो मैं बाजी हार गया हूँ गुरुदेव। तुम्हें बाजी हारने नहीं दूंगा तब न। देखो कुषाण, तुम दैविक सिद्धियां प्राप्त उस सिद्धियों के द्वारा मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह लो। यह कहकर ऋषि ने मन ही मन कोई मंत्र पढ़ा और अगले पल यह राख अपने पैरों के तलवे पर मर लो कुषाण। ऐसा करने से तुम पाँव पल भर में आकाश में उड़कर प्रातःकाल
ही सिद्धांत पर पहुंच जाओगे। ऐसा कृष्ण ऋषि ने पुनः कोई मंत्र पढ़ा। जल्दी ही एक हाथ में एक काला गुलाब आया। किसान, यह काले गुलाब की खुशबू केवल महिपालपुर की सेना व राजा महेंद्र सिंह को तत्काल मूर्छित कर हो जाएंगी। इसकी अवस्था में तुम उसे बढ़ाने से कैद कर राजा तिलस्म सेन और उसके परिवार को छुटा सकती हो। और फिर किसान कृतक ऋषि ने एक मंत्र पढ़ा और हवा में हाथ लहराया। ओह गुरुदेव, हाथ में यह छड़ी कैसी आ गई? और किसान किसाल राजा केशव के तांत्रिक द्वारा दी गई यह नरमुंडों की माला उसे गले में पहन रखी है। वह माला अत्यंत खतरनाक है। उस माला को नष्ट करने तुम्हें छड़ी की सहायता होगी। उस उसे नष्ट नरमुंडों की माला को इस तरह इस छड़ी से उठाकर भर देना। और किसान ऋषि ने प्रणाम कर वह कृतक ऋषि द्वारा दी गई राख को अपने तलवों पर लगाया और अगले ही पल आकाश में उड़ने लगा। गुरुदेव की कृपा यह अनहोनी भी संभव हो गई और सारी रात आकाश में उड़ते हुए 50 दिन निकलने से सूरत तनपुर पहुंचा। ओह, यह राजा तो महिपालपुर की सेना का गश्त लगा रही है। ओह, यह काला गुलाब अपने हाथ में लेते ही फलस्वरूप सारी सेना तत्काल मूर्छित होकर अपने अपने स्थान पर गिर पड़ी। ओह महाराज, ओह राजा कैसी कौशल भी यही हाल था। और महाराज महल में पहुंचने थे कुशान ने ऋषि द्वारा दी गई छड़ी नरमुंडा की छड़ी की माला को कर दी और मूर्छित पड़े कैलाशचंद्र के गले में पड़ी नरमुंडा की माला तुरंत ही धुआं बनकर वायु में विलीन होगी। अब राजा तिलसेन और को खोजना चाहिए। और फिर भी उसने अपन तिलसेन को खोज निकाला। कृष्ण, तुम आ गए? हाँ महाराज, आप पर आए संकट का समाचार सुनकर मैं तुरंत ही वापस लौट आया। और किसान कुशाल ने तुरंत ही तीनों के बंधन मुक्त कर दिए। कुशाल, हमें तुम्हारे बहुत आभारी हैं। संकट की घड़ी में तुमने हमारा साथ दिया। महाराज, इन बातों का वक्त बर्बाद न कीजिए। कैसाल की सेना इस समय मूर्छित पड़ी है। इससे पहले उन्हें होश आए अपनी सेना द्वारा उन्हें सबको बंदी बना लीजिए। ओह, हम ऐसा ही करते हैं। और बादशाह पलट चुका था। अब राजा किसान तिलस्म सेन के सामने बंदी बना खड़ा था। और कैसाल, तुम्हें बहुत बड़ी गुस्ताखी की है जिसे हम केवल एक ही सजा देंगे। और अगले ही पल और तत्पश्चात, किसान, तुम हमारे सच्चे हितैषी हो। महाराज, यह आपकी बात सुनकर आपका परम शत्रु का बेटा हूँ। यह तुम क्या कह रही हो किसान? हाँ महाराज, मैं मिथ्यानगर नरेश माधव चंद्र का पुत्र युवराज कुशाल हूँ। यदि ऐसा है तो तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारे अंगरक्षक बनने इस राज्य में क्यों आए? महाराज, मैं आपके राज्य और अपने राज्य के बीच उत्पन्न शत्रुता को मिटाना चाहता था। इसी उद्देश्य से मैं इस रूप बदल कर यहाँ आया। और आप बताइए, क्या मैं आपके हृदय में अपना राजवंश के प्रति रोष है? महाराज, नहीं किसान कृपाण, अब मेरे रोष समाप्त हो चुका है। वर्षों पूर्व तुम्हारे वंश ने हमारे राजा महिपालपुर तत्कालीन राजा के साथ देकर हमारे राज्य पर हमला बोला था। तभी से हमारे और तुम्हारे वंश के बीच शत्रुता चली आ रही है। आज मध्यनगर नरेश के बीच हमारे शत्रु का साथ न देकर हमारा साथ दिया। इसीलिए वर्षों से चली आ रही शत्रुता अब समाप्त हो गई है। ओह, तो आप अपने उद्देश्य में सफल रहा? हाँ हाँ तिलसेन, कुशाण महाराज नगर हो गया। महाराजा तिलसेन हमारे सम्राट में है। हाँ, मैं शत्रुता को त्याग करके संबंध जोड़ने आया हूँ। क्या? हाँ, मैं
अपनी पुत्री रूपमाला का विवाह तुम्हारे पुत्र कुषाण के साथ करना चाहता हूँ। मुझे यह संबंध स्वीकार है। और राजा रूपमाला का विवाह युवराज कुशाल के साथ हुआ, धूमधाम से संपन्न हुआ। युवराज राजकुमारी रूपमाला माधवनगर के राजमहल में छोड़ आया और युवराज कुषाण अपनी अधूरी शिक्षा पूर्ण करने के बाद किसान गुरुकुल में पुनः लौट गया। और समाप्त। दोस्तों, कैसी लगी बताना।